गांव की रात फिर वैसी ही शांत थी। चाय की दुकान पर लालटेन की लौ हिल रही थी। दूर कहीं ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। तीन दोस्त फिर उसी बेंच पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी। तभी अजय ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने पुराने बस अड्डे के बारे में सुना है? वहां आधी रात के बाद भी एक बस रुकती है। समीर ने भौहें सिकोड़ ली। वो बस अड्डा तो सालों पहले बंद हो गया था। अब वहां कोई बस नहीं आती। रोहित हंस पड़ा। तू फिर शुरू हो गया डरावनी कहानी लेकर। बोल, क्या हुआ था? अजय ने गहरी सांस ली। ये कहानी बनाई हुई नहीं है। ये मेरे चाचा के साथ हुई थी और उसके बाद उन्होंने कभी रात में अकेले सफर नहीं किया। दोनों चुप हो गए और अजय ने कहानी शुरू की। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। मेरे चाचा दीपक शहर से देर रात लौट रहे थे। आखिरी बस छूट चुकी थी। समय करीब 12:15 था। बारिश रुक चुकी थी। सड़क गीली थी। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 3% बची थी। उन्होंने सोचा, पुराना बस अड्डा पास ही है, शायद वहां से कोई लोकल गाड़ी मिल जाए। उन्हें नहीं पता था वो जगह अब सिर्फ नाम की रह गई थी। बस अड्डा सुनसान था। टूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड, अंधेरे में लटकता हुआ एक बल्ब। हवा से बल्ब हिल रहा था। दीपक ने खुद से कहा, बस 10 मिनट रुक जाता हूं। अगर कुछ नहीं मिला तो पैदल निकल जाऊंगा। उन्होंने बैग नीचे रखा। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर दूर से बस की आवाज आई, धीमी, भारी, पुरानी इंजन की घरघराहट। दीपक चौंक गए। एक पुरानी धुंध से घिरी बस धीरे धीरे सामने आकर रुकी। उस पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ काला शीशा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर हल्की पीली रोशनी थी। ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक हिचकिचाए। फिर अंदर से आवाज आई, चढ़ जाओ, आखिरी सवारी हो तुम। दीपक ने इधर उधर देखा। कोई और नहीं था। उन्होंने धीरे से पूछा, ये बस कहां जाएगी? मुझे गांव तक जाना है। अंदर से वही आवाज आई, जहां जाना है वहीं पहुंचा देंगे। दीपक ने सोचा, शायद रात की लोकल बस होगी। वो चढ़ गए। बस में और लोग भी बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे नीचे झुके हुए। किसी की आंखें नहीं दिख रही थीं। बस चल पड़ी। दीपक ने बगल वाले आदमी से कहा, भाई साहब, ये बस किस रूट पर जाती है? कोई जवाब नहीं। उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और होंठ सिल दिए गए थे। दीपक का गला सूख गया। बस की खिड़की से बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। न सड़क, न पेड़, सिर्फ काला अंधेरा। दीपक ने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। तभी बस के पीछे से एक बच्चा बोला, अंकल, आप नए हो? दीपक ने मुड़कर देखा। एक छोटा लड़का था, आंखें पूरी काली। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? इतनी रात को अकेले क्यों हो? लड़का मुस्कुराया। हम सब यहीं रहते हैं। बस अचानक झटके से रुकी। ड्राइवर की सीट अब खाली थी। बस खुद चल रही थी। एक एक करके यात्रियों ने सिर उठाना शुरू किया। उनके चेहरे सफेद, आंखें काली और गर्दनें असामान्य रूप से मुड़ी हुई। फिर वही आवाज गूंजी, हर रात एक सवारी चाहिए। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था। खिड़की से बाहर देखा। बस हवा में चल रही थी। नीचे पुराना बस अड्डा नहीं, बल्कि एक गहरी खाई थी। वही बच्चा फिर बोला, अगर उतरना है तो अभी कूद जाओ। बस और तेज हो गई। दीपक ने आंखें बंद की और कूद गए। सुबह लोग बस अड्डे के पास उन्हें बेहोश मिले। उनका हाथ टूटा हुआ था, लेकिन वो जिंदा थे। उन्होंने बताया, बस में बैठे सारे लोग वही थे जो सालों पहले सड़क हादसों में मारे गए थे। और सबसे डरावनी बात, बस अड्डे के पास पुराने अखबार में लिखा था, आज से ठीक 5 साल पहले इसी जगह रात 12:20 पर बस दुर्घटना हुई थी। अजय ने चाय खत्म की। धीरे से बोला, और मेरे चाचा आज भी कहते हैं, अगर वो 5 सेकंड देर से कूदते तो आज वो भी उस बस में बैठे होते। समीर ने कांपते हुए पूछा, वो बस फिर कभी दिखी? अजय ने बाहर अंधेरे में देखा। हर साल उसी तारीख को, उसी समय कोई ना कोई उसे देखता है। दूर सड़क पर धीमी इंजन की आवाज आई। कोई बस नहीं दिख रही थी,
लेकिन आवाज पास आती जा रही थी। कुछ बसें मंजिल तक नहीं जाती, कुछ बसें मंजिल के बाद भी चलती रहती हैं।